अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ब्लॉगोनॉमिस्ट। एक्चुअली इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन ने आलमोस्ट 75,000 66,000 76,000 पे आ चुका है। और इसमें अगर आप देख ले तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि बिटकॉइन इस दफ़ा अगर 65,000 क्रॉस करेगा तो वो डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। और हमने देखा कि ऑल टाइम हाई उसने बनाया। अब आगे क्या हो रहा है, मतलब आपने देखा होगा पिछले वीक ये 74,000 पे आया और फिर डायरेक्ट सडनली ये 66,000 पे चला गया। लेकिन ये सिर्फ एक बियर ट्रैप था। इसमें लोगों के ये समझ रहे थे कि ये वापस जो है ना 58,000 और वही साइकिल रिपीट करेगा, लेकिन इसने 65,000 का जो थ्रेश होल्ड था वो क्रॉस नहीं किया। अब मैं अक्सर जो जितने भी मेरी वीडियोज़ है मैं इसमें अक्सर ये कहता हूँ कि आप अगर फोमो या फियर का शिकार होंगे तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप फिर किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर मतलब हमने देखा कि बिटकॉइन 66,000 पे तो आया, लेकिन सडनली वो विद इन वन डे वो अपना ऑल टाइम हाई उसने बनाया। अब आप अगर उसको फॉलो कर रहे थे कि ये मतलब आप शॉर्ट में थे, तो उस दिन मतलब दोनों साइड पे इसने अपने जो है ना लोगों को लिक्विडेट किया और ये बिटकॉइन आगे इसी ट्रेंड में जाता रहेगा। अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो अपकमिंग क्वार्टर है, अभी नवंबर, इसके बाद जो दिसंबर है, ये दोनों इसके लिए ये अपना ऑल टाइम हाई बनाता रहेगा। और इसके बाद एक ऑल सीज़न का एक मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इसको कहते हैं बनाना जोन। ये बनाना जोन में अब एंटर हो चुका है। और बनाना जोन अगर आपको सामने चार्ट पे आ रहा है तो ये जब भी यूएस इलेक्शन होता है तो इसके बाद ये बिल्कुल ऐसा मतलब पाइबरबोलिक ऊपर जाता है। तो अभी आपको अगर मैं प्रेडिक्शन दूँ तो ये ऑलमोस्ट मतलब ये जो क्वार्टर है दिसंबर तक ये 120 और 115 के पे होगा। और इसी तरह आल्ट काइन सारे जो है ना वो मतलब अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ जो इथीरियम है वो इस वक्त अपना ब्रेकआउट तो कर चुका है, लेकिन इथीरियम उसी तरह नहीं जा रहा जैसे सोल जा रहा है। अब सोल और इथीरियम के दरमियान, सोल के बारे में ये भी कहते हैं कि जो है ना इस ये फ्लिप कर सकता है इथीरियम को। लेकिन मैं इस वक्त आपको तीन जो काइन्स है जो मैं समझता हूँ लिक्विडिटी वाइज और जो मार्केट वाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका मतलब आपका 90% पोर्टफोलियो इन तीन काइन में होना चाहिए, इथीरियम, सोल और आप साथ में अगर ऐड कर दे सुई। अब तक सुई के बारे में मैं ये नहीं कह रहा था, मैं नियर को ज़्यादा वो दे रहा था। नियर भी अच्छा कॉइन है, लेकिन सुई के बारे में अगर मैं बता दूं तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। सुई अगर नेक्स्ट आप मैं बता दूं, जैसे पिछले बुल रन में सोल ऊपर आया था और सोल ने अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दिए थे, तो इस वक्त जो सुई है ये मैं समझ रहा हूँ कि ये इस बुल रन का जो है ना वो सोल हो सकता है। और इसमें आपकी पोर्टफोलियो होनी चाहिए, लेकिन इसमें आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा इन्वेस्ट करके मतलब आप इसको छोड़ दें तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त अगर ये पिछला जो सोल की साइकिल को अगर फॉलो करता है तो ये 24 से $30 तक जा सकता है, जो कि एक आलमोस्ट 10x है। तो ये जो मार्केट आप इस वक्त, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस मार्केट को कैसे हैंडल किया जाए और इसको आगे कैसे मतलब आगे क्या होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये शॉर्ट करेक्शन ज़रूर ले सकता है, मतलब ये मे बी 80,000 या 82,000 पे जाए और फिर ये शॉर्ट करेक्शन ले। लेकिन मेजरली ये इस महीने में अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर आप नवंबर की रिटर्न देखें तो ये हिस्टोरिकली काफ़ी रिटर्न दे चुका है और नवंबर में स्पेशली। तो ये एक मतलब नवंबर दिसंबर इसमें आपकी वो अकुमुलेशन फेज़ अब ख़त्म हो गया। अभी ये एक मतलब ट्रेंड बनाएगा और ये आलमोस्ट 100 के पे जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो है ना इस वक्त जो मीम काइन्स है ये भी सर्च कर सकते हैं। इसमें जो केट, स्पेशली केट जो काइन्स है वो सर्च कर रहे हैं और वो भी ब्रेकआउट हो सकते हैं। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जो काइन्स इस वक्त अगर आप लेट्स सपोज आल्ट काइन में कर रहे हैं तो अगर वो अपना ऑल टाइम हाई या मतलब रेजिस्टेंस पे हैं तो उससे आप निकले और आप उन काइन्स में जाएं जो अभी पंप हो रहे हैं, जैसे कि अडा है, जैसे कि बहुत सारे मतलब काइन्स है जो इस वक्त अभी पंप नहीं हुए, तो इसमें अब आप अपना इसी तरह शिफ्टिंग कर सकते हैं। मैक्रो इकनॉमिक हवाले से और जियो पोलिटिकल हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ट्रम्प के आने से देखिए अब लास्ट जो है ना वो ब्रिक्स का इवेंट हुआ, उसमें ब्रिक्स पे के हवाले से बात हुई और जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने जो है ना ये डिसाइड किया कि हम डॉलर को रिच करने के लिए अपने डॉलर पेमेंट के लिए वो ब्रिक्स पे जा रहे हैं। अब ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इससे ये तमाम तर चीज़ें जो है ना शॉर्ट टर्म में, और इसके क्रिप्टो जो बिटकॉइन है इसके कोई मतलब लॉन्ग टर्म में कोई इस पे कोई असर नहीं है और ये लॉन्ग टर्म अपना ऑलमोस्ट 150 180 के पे ये जाएगा। अब आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप इसको जो है ना साथ साथ अकोमुलेट करते रहें और इस स्पेशली ये जो अभी जोन में ये जो बनाना जोन उसे कहते हैं, इसमें आप
جو ہے نا اس کو آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ پورے 4 سال سائیکل جو بٹ کائن کے پوری 4 سال سائیکل ہے، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے. اور اس میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ گریڈ کی وجہ سے اس کو جو ہے نا مس کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کے پیسے بن رہے تو وہ ہائیلی رسک یا ہائیلی لیوریج لے لیتے ہیں، اور وہ ہائیلی لیوریج ہی اس کو جو ہے نا آگے وہ لیکوڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس اگر آپ لیٹس اس پیرابولک فیس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو، اور اس میں میکسیمم ریٹرن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سمپل اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہوگی کہ آپ 3 رولز کے ساتھ اس کو ٹریڈ کریں. آپ اسپاٹ میں ٹریڈ کریں، پلس آپ اگر مطلب لیٹ سپوز لیوریج لے رہے ہیں، مطلب آپ فیوچر کر رہے ہیں تو فیوچر میں اتنا لیوریج لے جتنا آپ کا مطلب آپ کم سے کم لیوریج لے، اتنا زیادہ نہ لے، اور تھوڑا سا اس کو لانگ ٹرم پہ رکھے. تو میجر ٹرینڈ کے اگینسٹ آپ کبھی بھی ٹریڈ نہ کریں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ شارٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کو تو یہ بہت بڑا رسک آپ لے رہے ہیں. آپ نے لانگ کرنا ہے اور اس مارکیٹ کو لانگ ہی پہ لے کے جانا ہے. اب تھوڑا سا میں میکرو اکنامک کے حوالے سے بتا دوں تو فیڈ انٹرسٹ ریٹ کر چکا ہے 25 بیس پوائنٹ، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے نا وہ جو سینٹرل بینک ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کر رہے. تو اکنامک سچویشن اور لیکوڈیٹی جو ہے نا گلوبل لیکوڈیٹی بڑھ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیز ہوگا، ساتھ ساتھ ریگولیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی، اور پاکستان سمیت دنیا کے جو گورنمنٹس ہے وہ کرپٹو کرنسی اور اسپیشلی اسٹیبل کائن کو ریگولیٹ کریں گے، جو کرپٹو کے لیے بہت اہم ایک ایونٹس ہوں گے، جس سے کرپٹو ایک جس میں ریٹیل انویسٹر جو ہے نا وہ اس میں انویسٹ کریں گے اور وہ آگے اس کو پروموٹ کریں گے. یہ چیز جو ہے نا میں بار بار اپنی ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں خود انہی پرنسپل پہ جو ہے نا وہ ٹریڈ کرتا ہوں. تو آپ اگر ان پہ پرنسپل پہ ٹریڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ یہ جو ہے نا یہ جو اپ کمنگ منتھس ہے جس میں بٹ کائن اور آلٹ کائن نے اپنے آل ٹائم ہائی بنانا ہے اور ایک بالکل بنانا زون کے اوپر، مطلب بالکل یہ آپ دیکھیں گے ایک پیرابولک ایک اس میں جو ہے نا ٹرینڈ نظر آئے گا. تو آپ اس کے لیے ریڈی ہو، اور آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کو نان لیوریج رکھ کے اور اپنے اسپاٹ کو ایکومولیٹ کر کے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.